हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तो स्वागत है आपका फिर से एक और इंटरेस्टिंग सी व्लॉग में। बाकी आज मैं लेके आ गया हूँ कंपैरिजन वीडियो, और ये एक ऐसी गाड़ियों का कंपैरिजन है जो हमारे पॉकेट मनी के हिसाब से आ जाती है, यानी कि बजट फ्रेंडली कार रहने वाली हैं। उन दो कारों का हम आज कंपैरिजन करने वाले हैं, साइड बाय साइड क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये उनकी कुछ चाबी, और ये दोनों में ही मतलब सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है, लॉक अनलॉक का। तो चलते अभी शोरूम के अंदर दिखाने वाले कि कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आपके बजट में आती हैं, उन्हीं का कंपेरिजन करने वाले हैं। तो आ जाओ। तो इस कंपैरिजन वीडियो में एक रहने वाली हमारी ऑल्टो K10, और ये टॉप वेरिएंट है इसका। और दूसरी रहने वाली है हमारी ये मिनी एसयूवी के मॉडल में आने वाली एस्प्रेसो। तो देखने वाले हैं दोनों का क्या प्राइस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें इनमें एडवांस है, एडवांस हैं, या क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, क्या ऑल्टो K10 में ज़्यादा है, क्या इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है, या उसमें ज़्यादा इसमें कम है। सारी चीज़ों को साइड बाय साइड देखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे। तो क्या रहने वाला है इसके ऑल्टो K10 में। तो सेंटर में सुजुकी का लोगो, नीचे कुछ इन्होंने एक नॉर्मल सी ग्रिल दे रखी है, और नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दे रखी है। और अगर मैं इसकी हेडलैम्प की बात करूँ तो नॉर्मल वाले मतलब हेडलैम्प दिए हुए हैं। और अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का इसका रहने वाला साइड प्रोफाइल, जिसमें कुछ ये नॉर्मल से ही इसमें डोर हैंडल मिल जाते हैं। तो अब इसको अनलॉक कर लेते हैं ये। तो इस तरीके की मतलब इसकी साइड प्रोफाइल रहने वाली है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि इस प्राइस बजट रेंज में आती है, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी ये पहले से ही देती हुई आ रही है मारुति, वही आज भी दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ ये मिनी एसयूवी एस्प्रेसो के फ्रंट प्रोफाइल की, तो कुछ इसमें मतलब एसयू वाला पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, और सेंटर में सुजुकी का लोगो है। फिर नीचे मतलब इसकी जो है एक ब्लैक फिनिश में इन्होंने ग्रिल बना रखी है, इसी में नंबर प्लेट की प्लेसमेंट भी दी है। और ये दो टाइप में ग्रिल है, यहाँ पे ग्रिल है, फिर नंबर प्लेट प्लेसमेंट है, और फिर नीचे ग्रिल दी हुई है। तो ये ब्लैक कलर में है। आई थिंक यहाँ पे मतलब जो इनका टॉप वेरिएंट होगा उसमें सेम बॉडी कलर से मैच होगा, लेकिन अभी यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है। तो ये चीज़ की फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं हेडलैम्प की बात करूँ तो नॉर्मल हेलोजन वाले हेडलैम्प मिलते हैं, जैसे कि अपना ऑल्टो K10 में आते हैं। तो वही है, थोड़ा सा बस एसयूवी वाला जो नया लुक आ रहा है वो दिया हुआ है, लेकिन ये हमारी जो ऑल्टो K10 है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक निकाल के देती है। अगर मैं बात करूँ उसकी साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इसकी नॉर्मल से इस तरह साइड प्रोफाइल रहने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा था ऑल्टो K10 हमारी टॉप वेरिएंट थी, तो यहाँ पे जो ये डोर ओपन जो लॉक दे रखा है यहाँ पे, उसमें बॉडी कलर में था, यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया हुआ क्योंकि ये टॉप वेरिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनको ये मतलब सेम कलर का देना चाहिए था, क्योंकि इतना प्राइस में अगर 1000-2000 रुपये में भी बढ़ा देते, इंक्रीज़ कर देते प्राइस को, तो यहाँ पे अगर सेम बॉडी कलर से होता तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता। तो चलो इसको भी खोलते हैं, ये भी अनलॉक है, तो चाबी से ही इसको अनलॉक किया हमने। तो ये देखो वही चीज़ है जैसा मतलब उसमें है, बस उसमें इतना डिफरेंस है कि वो सेम बॉडी कलर में है, इसमें ब्लैक कलर में दिया हुआ है। बाकी ORBM की अगर हम बात करें तो वो भी सेम ऑल्टो K10 जैसा ही है। तो ये कुछ इसका साइड प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ एस्प्रेसो के टायर साइज़ की, तो इसमें टायर साइज़ दिया हुआ है 165/70 R14 का टायर साइज़ है। तो एक नंबर ज़्यादा निकल के आता है एस्प्रेसो का टायर साइज़। अब मैं देखता हूँ अल्टो का टायर साइज़ क्या है, तो वही चीज़ तो जो मैंने बताई, एक नंबर टायर साइज़ जो एस्प्रेसो का वो एक्स्ट्रा निकल के आता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 145/18 R13 का टायर साइज़ है। तो ये मतलब एस्प्रेसो का थोड़ा सा टायर साइज़ बड़ा है कंपेयर टू ऑल्टो K10। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है एस्प्रेसो के साथ में। तो अगर मैं बात करूँ ऑल्टो K10 के बैक प्रोफाइल की, तो कुछ सेम बॉडी कलर में ही पूरा इनका बम्पर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये काफ़ी बढ़िया बात है। सेंटर सुजुकी का लोगो है, ऑल्टो K10 की बैजिंग दी हुई है। तो अगर मैं बात करूँ इसके बूट स्पेस की, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो कुछ ये खुलने के बाद इस तरीके से निकलती है, पार्सल ट्रे वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, क्योंकि ये टॉप लाइनअप की कार है अपनी। और नीचे कुछ इनका सामान वगैरह है, यहीं पे एक एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट भी मिल जाता है। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं बूट स्पेस की, तो 214 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है ऑल्टो K10 के अंदर। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन अभी एस्प्रेसो में क्या मिलता है वो भी चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं बात करूं एस्प्रेसो की बैक प्रोफाइल की, तो कुछ ये इस तरीके की एस्प्रेसो की बैक प्रोफाइल रहने वाली है, यानी कि वही मिनी एसयूवी वाला लुक निकल के आता है। सेंटर सुजुकी का लोगो, यहाँ पे एस्प्रेसो की बैजिंग दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक कलर में जो इनका एक दे रखा है नीचे बम्पर, ये आई थिंक अगर सेम कलर का होता तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता। लेकिन ये टॉप लाइनअप नहीं है इनका, उसमें अगर होगा तो शायद से सेम कलर का ही होगा। तो अभी इसके अगर बूट स्पेस की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। ओके, ये लो जी। तो कुछ इस तरीके का इसका अंदर का लेने वाला है। इसमें पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती है, क्योंकि ये इनका टॉप वेरिएंट नहीं है। लेकिन बाकी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह जो रहता है इनका, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
तो इसके अंदर ही है। बाकी अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है एस्प्रेसो के अंदर। तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एस्प्रेसो में, क्योंकि ऑल्टो केटन के मुकाबले वो 214 है, तो ये 240 है। तो ये था साइड बाय साइड की मतलब क्या आगे बम्पर में मिल रहा है ऑल्टो में, क्या मिल रहा है एसयूवी में, जो मिनी एसयूवी है एस्प्रेसो, क्या साइड में मिल रहा है, क्या बैक जो पीछे मिल रहा है, और क्या बूट स्पेस मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी बात हुई। अभी चलते हैं इनके अंदर क्या माल मसाला मारुति ने डाला है एस्प्रेसो के अंदर या फिर ऑल्टो केटन के अंदर, उस चीज़ पे एक बार नज़र डाल दें, क्योंकि सारी चीज़ें तो आदमी को गाड़ी के अंदर बैठने पे ही देखती हैं। तो चलो चलते हैं सबसे पहले ऑल्टो के अंदर। तो भी आ चुके हैं ऑल्टो केटन के अंदर और देखने वाले इसमें क्या अंदर मिलता है। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है। इसमें मैं चाबी लगा देता हूँ। तो ये रही इसकी चाबी, करते हैं इसको इंसर्ट। तो ये हमने चाबी इसके अंदर लगा दी है। बाकी कुछ इस तरीके का इसका रहने वाला है स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे कुछ कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये किस क्रोम की फिनिश में यहाँ पे ये स्टीयरिंग दिया हुआ है। तो ये काफ़ी शानदार लुक निकाल के देता है हमको ऑल्टो केटन के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पूरा टच डिस्प्ले। ये आई थिंक 6-7 इंची का होगा, लेकिन ये एप्पल कार प्ले वगैरह है, तो एंड्रॉयड एप्पल कुछ भी आप वायरलेसली चला सकते हैं, नो टेंशन के। बाकी टच रेस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया है इसका, ठीक है, मतलब ठीक ठाक ही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर एसी के 2 बैंड मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ इनका स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डोंगल के हिसाब से आप उसको चेंज करके देख सकते हैं कि अभी एवरेज क्या चल रहा है, कितने किलोमीटर हमने रनिंग कर ली गाड़ी, हर चीज़ को हम यहाँ साइड बाय साइड ऐसे देख रहे हो। अभी रेंज आ रही है, अभी कितने किलोमीटर चली, 17 किलोमीटर चली हुई दिखा रहा है अभी। और यहाँ पे तुम कुछ भी मतलब यहाँ अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो अभी 0 किलोमीटर अगर हमको कोई राइड साइड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमको ऑल्टो केटन में। और भाई इसके अंदर हमको 2 एयरबैग मिलते हैं यहाँ पे, और एक मिलता है को पैसेंजर वाली सीट पे। बाकी इसके अगर मैं ORBM की बात करूँ तो ये नॉर्मल सा ORBM मिल जाता है इसमें। बाकी ऊपर यहाँ पे कुछ LED का ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पे हेलोजन वाला एक बल्ब दिया हुआ है, ये वाला। तो मैं मानूंगा यहाँ पे ऑल्टो केटन वैसा क्या, लेकिन टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पे LED का ऑप्शन दे देते। मुश्किल से 50-100 रुपये की LED लगती है, ज़्यादा महंगी थोड़ी ना आती है। तो यहाँ पे करना चाहिए था मारुति वालों को। भाई मैं कहाँ मारुति से करना चाहूँगा, यहाँ पे LED का ऑप्शन दो, बेस्ट रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो इसमें हम सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हमको नहीं मिलता है इसके अंदर। बाकी मैंने देखो पूरे पैर फैला रखे हैं इस समय, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है इसके अंदर। और भाई इधर पे नीचे आपको 2 ये चार्जिंग हब भी मिल जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे चार्जर लगा सकते हैं, और यहाँ पे टाइप A का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ AC का कंट्रोल मिल जाता है। ऊपर हमने ये हमको फ्रंट 2 पावर विंडो मिल जाती हैं। तो ये चीज़ हमको इसकी रही। अभी चलते हैं एस्प्रेसो के अंदर। एस्प्रेसो हमको क्या दे रही है इस प्राइस सेगमेंट में। बाकी अभी मैंने प्राइस की बात नहीं करी, प्राइस में सारा लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस ब्रैकेट ब्रेकअप क्या रहने वाला है इनका, और हमको कौन सी लेनी चाहिए 2025 के स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है 2024 का। तो इस टाइम कुछ ऑफ भी चल रहा है इन गाड़ियों पे, तो वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ना, वो नोटिक पॉइंट रहने वाला है हमारा। तो चलो चलते हैं अभी एस्प्रेसो के अंदर। तो अभी आ चुके हैं अपनी एस्प्रेसो के अंदर। बाकी एस्प्रेसो में आके थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है और टायर साइज भी बड़े हैं। तो इस हिसाब से भाई थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे, ऊंची सी गाड़ी में बैठे हैं। तो ये रही इसकी चाबी लगाते हैं ये भाई। तो ये इसका डैशबोर्ड ये इस तरीके का रहने वाला है। जो इसमें ऑल्टो केटन में था वो यहाँ पे इसका टैकोमीटर वगैरह चीज़ें थी, लेकिन इसमें भाई सेंटर में कर दिया यहाँ पे मारुति ने। और नीचे यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, जो कि MP3 वगैरह कोई भी टच डिस्प्ले वाला सीन नहीं है, क्योंकि ये VXI है भाई। वो टॉप वेरिएंट था, VXI प्लस था। और बाकी यहाँ पे AC बैंड दिया हुआ है, यहाँ पे AC बैंड दिया हुआ है, और ये कुछ मतलब एक रिंग वाली शेप में इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन निकाला हुआ है। और भाई यहाँ पे इनका जो आता है ये एयरबैग आ जाता है, नीचे ग्लव बॉक्स आ जाता है, फिर से AC का बेंट आ जाता है यहाँ पे, बाकी ORBM आ जाता है। और मैं बात करूँ फिर से वही भाई यहाँ के लाइट के बारे में, तो ये भाई रूफ लाइट जो है यहाँ पे LED होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता अगर यहाँ पे LED होती। तो ये कुछ इसका नॉर्मल सा व्हील रहने वाला है, यहाँ पे सेंटर सुजुकी का लोगो वीप रहने वाली है। तो भाई कुछ भी इसमें मतलब कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो उसमें मिलते हैं टॉप इनका लाइनअप रहता है, यानी कि VXI प्लस में। तो ये चीज़ रहने वाली है भाई इसके अंदर। बाकी हमको उसके सीटिंग के मैं बात करूँ तो आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे का इसमें भी ऑप्शन नहीं है हमको। तो ये चीज़ ठीक है, मतलब ऑल्टो केटन के जैसा ही है। बाकी भाई इसमें सीटिंग का जो मतलब इन्होंने एक लाइनअप बनाया है ना, वो ऑलरेडी से इन्होंने एक सेट करा है हाईएस्ट पे, मतलब थोड़ा सा ऊंचा। जो एस्प्रेसो है और ऑल्टो केटन है उसमें जो उनकी हाइट है ना, उसमें डिफरेंस है। एक्सप्रेसो ज़्यादा हाइट लेके आती है, तो हमको बैठने में ऐसा लगता है कि हाँ हम बड़ी सी गाड़ी में बैठे हैं और अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइव एक्सपीरियंस एस्प्रेसो का अच्छा रहने वाला है।
लेकिन जो रीसेल वैल्यू है सबसे ज़्यादा मोस्टली जो रहती है वो रीसेल वैल्यू ऑल्टो की निकल के आती है, क्योंकि ऑल्टो एक पहला इनका ब्रांड है, सबसे पहले ऑल्टो ही चलती थी। तो भाई ऑल्टो की रीसेल वैल्यू आज भी ज़्यादा है एस्प्रेसो के मुकाबले। बाकी कुछ इस तरीके का इनका सीटिंग कम्फर्ट रहने वाला, मैंने पूरे पहले फैला रखे हैं तो अभी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हुई। बाकी आगे पीछे सीट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे भाई इनका जो है एसी का कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, और इसमें भी आपको फ्रंट वाली 2 विंडो पावर मिल जाती हैं, तो ये बढ़िया बात है। बढ़िया क्या है, आई थिंक ऐसा ही मतलब इन्होंने जो इनका अल्टो थी K10 उसमें भी यही था, मतलब आगे की 2 पावर विंडो थी उसमें भी। और यहाँ पे 5 गियर मैनुअली मिलता है, ये चीज़ हम भूल गए, मिस कर दिया हमने। ये 5 गियर मैनुअली आपको ऑल्टो K10 में मिलता है। इसमें एक चीज़ है कि आप इसको ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, और आप ऑल्टो K10 में भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, तो ट्रांसमिशन आपको जैसा मर्जी वैसा ले सकते हैं। तो ये था इन 2 गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो। बाकी ये बजट फ्रेंडली कार रहती हैं दोनों मारुति की आने वाली, और ये टॉप सेलिंग कार भी रहती हैं, क्योंकि इस बजट में भाई सभी लोगों को एक कार का सपना रहता है, तो ऑल्टो K10 और ये एस्प्रेसो पूरा करती है उनको। बाकी अगर मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 5.22 लेके आती है, 5,22,000 में एक्स शोरूम मिल जाती है आपको एस्प्रेसो। ऑल्टो K10 की बात करूँ तो 5.35 ऑल्टो K10 VXi जो प्लस है इनका टॉप लाइनअप, उसकी 5.35 रह जाती है एक्स शोरूम प्राइस। और ये VXi है, VXi प्लस नहीं है, तो उसकी 5.22। तो बाकी जो भी RTO इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप आ जाओ एक बार आकांक्षा ऑटोमोबाइल्स गजरोला में मैं हूँ, तो यहाँ पे अच्छे खासे प्राइस में आपको कार मिल जाएगी। तो आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करते जाना। अभी के लिए मैं जाता हूँ, कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ आता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।